नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। गौरवशाली गुजरात की इस धरती को मेरा प्रणाम और आप सबका अभिनंदन। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने आया हूं, एक ऐसे कर्मवीर की कहानी जो गुजरात की इसी धरती पर जन्मा, इसी मिट्टी में लौटकर बड़ा हुआ और एक दिन पूरे भारतवर्ष का अभिमान बनकर विश्व मंच पर खड़ा हुआ। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। ये कहानी अपने दम पर युग पुरुष बनने की कहानी है। युग पुरुष किसे कहते हैं? आप सबके पास अपनी अपनी परिभाषाएं होंगी। मेरी परिभाषा बहुत सीधी और बहुत सरल है। जो अपने हित से पहले देश हित की बात सोचता है, जो अपना सर्वस्व अनदेखे अनजाने लोगों पर वार देने को तैयार है, उसी को युग पुरुष कहलाने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं, ये मैं और आप तो मानते ही हैं। आश्चर्य की बात है कि उनके विरोधी भी मानते हैं। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मोदी का महिमा मंडन क्यों? तो जवाब यह है कि महिमा मंडन क्यों नहीं? क्यों उनका महिमा मंडन ना किया जाए जिन्होंने पूरे विश्व में हम भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। निस्वार्थ भाव से मेरे और आपके लिए दिन के 18 घंटे काम कर रहे हैं। बदला क्या है? बदला यह है कि सपने तो हम पहले भी देखते थे, लेकिन अब लगता है कि सपनों का सच होना, भारत का विश्व गुरु कहलाना और अगले 25 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन के दिखाना, ये सब मोदी है तो मुमकिन है। बधाई हो, हमारे प्रधान सेवक का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी राष्ट्र नायक हैं, लेकिन किसी भी नायक की कथा तब तक अधूरी है जब तक हम उस कहानी के बड़े किरदारों से नहीं मिलते। आज मैं आपको मिलाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने सड़क से संसद तक मोदी जी की यात्रा देखी है, उन्हें एक कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। वो लोग जो राजनेता मोदी से बहुत पहले बालक नरेंद्र को जानते थे, जिन्होंने मोदी का बचपन देखा, लड़कपन देखा, उनको संघर्षों से जूझते और जीतते देखा। आज TV9 भारतवर्ष पर मैं मनोज मुंतशिर आपके लिए लेकर आया हूं नरेंद्र मोदी पर बना हुआ टेलीविजन इतिहास का सबसे बड़ा शो, नमो नामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक संघर्ष कैसा था? शुरुआती दौर में जो लोग उनके साथ रहते थे वो कौन थे? वडनगर में उनके बचपन के दोस्त कौन थे? और क्या वो बचपन में शरारतें किया करते थे, या फिर उनका बचपन मेरे और आपके बचपन से थोड़ा अलग था? बहुत सी कहानियों के किरदार आज हमारे साथ हैं, लेकिन शुरुआत उनसे करते हैं। देश का प्रधानमंत्री साल के एक खास दिन जिनका बेसब्री से इंतजार करता है, वो भी पिछले 28 सालों से। पहली है ये, जिनके साथ श्री नरेंद्र मोदी भावुक भी होते हैं और खुल के हंसते भी हैं, अपने मन की बात भी करते हैं, सुख दुख भी बांटते हैं, जिनकी रक्षा की सौगंध प्रधानमंत्री की कलाई में रेशम की डोरी से बंधी है। स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंह बोली बहन का, कमर मोहसिन शेख जी। नमस्ते कमर जी। नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले ये बात हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं एक हक चाहता हूँ आपसे कि मुझे आप दीदी कहने की इजाज़त दे दें। पूरी इजाज़त है। दीदी हैं आप मेरी? दीदी कहें, कुछ भी कहें, अम्मा कहें, कुछ भी कहें, सब मंजूर है। ज़रूर कहिए। मैं दीदी ही कहूँगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। मुझे भी। अगर मैं एक छोटी सी बात अपने बारे में कहूँ जी दीदी, तो आपको पता होगा कि मैं कराची से थी। तो शादी 20-21 साल की जब मैं हुई और शादी में मैं यहाँ जब आप कराची से थी, आपकी पैदाइश कराची की है? पैदाइश कराची से। उससे एक छोटी सी बात मुझे याद आती है जी, कि जैसे एक माँ होती है पैदा करने वाली और एक माँ होती है पालने वाली। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पैदा करने वाली माँ जो है वो पाकिस्तान था और मुझे परवान चढ़ाने वाली जो माँ है वो हिंदुस्तान है। क्या बात है, तालियां हर वक्त तालियां। मुझे हर वक्त ये महसूस होता है कि यहाँ आके जो मुझे प्यार मिला है जी, वो शायद मुझे इतना वहाँ नहीं मिलता जितना यहाँ मिला है। और मुझे इसी बात पर बहुत
रोना आ जाता है और अफसोस। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी उसी मिट्टी में मिल जाऊँ जो आपने लिखा है। आप उस मिट्टी की बेटी हैं और ये तो आप जानती हैं कि ये देश बहुत प्यार करता है आपको। जी हाँ, बिल्कुल जानती हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताएं, ये कराची का कनेक्शन क्या है? मतलब आपका जन्म कराची में हुआ? मेरा जन्म कराची में हुआ जी। और शादी जब मेरी हुई तो मैं 20-21 साल की थी जब हिंदुस्तान आई थी। आज मुझे हिंदुस्तान में आए हुए 42 ईयर्स हो गए। 42 साल हो गए? जी, जितना मैं वहाँ नहीं रही जितना यहाँ हो गई। मैं पक्की हिंदुस्तानी हूँ। दीदी मुझे एक बात बताएं, आपकी पहली मुलाकात मोदी जी से कहाँ हुई? जब हम लोग इंडिया आए और आने के बाद यहाँ पर अपने काम की शुरुआत की तो दिलीप भाई संघानी का आपने नाम सुना होगा, वो यहाँ पर इफ़को के चेयरमैन हैं अभी। अच्छा। उनका घर दिल्ली में था जी। और वो एमपी थे तब। जी। तो उनसे मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो जी। जब भी हम लोग दिल्ली जाते थे, दिल्ली इस वजह से जाते थे कि मेरे हस्बैंड पेंटर हैं और हम अपने पेंटिंग का एग्जीबिशन दिल्ली में करते थे। अच्छा, आपके हस्बैंड पेंटिंग करते हैं? जी हाँ, मेरे हस्बैंड क्या बात है? प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेके सभी जगह पर उनके पेंटिंग्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनके पेंटिंग्स हैं। तो एक बार हम लोग दिलीप भाई के घर गए और वहाँ सुबह से शाम तक हम रहे, लेकिन रात को मोदी जी आए। दिलीप भाई के घर में आए? जी हाँ, वो वहीं ठहरते थे वो। हम अच्छा। तो उस दिन गए थे तो दिलीप भाई ने कहा कि आप यहाँ रुक सकते हैं, मेरे यहाँ जगह है। ये कौन से साल की बात होगी? वो एमपी थे उस साल, तकरीबन 30 साल तो होंगे, 25 से 30 साल। बहुत पुरानी 30 साल, हाँ जी। वाह, इतने जी। और उस वक्त नरेंद्र भाई कार्यकर्ता थे जी। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं उस दौरान इतने सारे लोगों को मिली थी जी। लेकिन जब दिलीप भाई ने मिलवाया मोदी जी से जी, उस वक्त उन्होंने उनके सामने देखना, उनकी आंखों में देखना भी यानी बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि कुछ खास शख्सियत के मालिक हैं। ये तब की बात कर रही हैं आप? जी, मैं तब की बात कर रही हूँ। ना उनका बहुत नाम था, ना शोहरत थी, जी ना हाँ, लोग जानते थे। जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे उस वक्त। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि ये मोदी जी हैं और ऐसे उनके बारे में जो तो बताया। कैसे मिलाया, क्या बोल के बुलाया मिलाया? ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं? उस वक्त तो इतना ज़्यादा मतलब कोई उनका ओहदा ऐसा नहीं था। शायद वो महामंत्री होंगे शायद, मेरे ख्याल से शायद उस वक्त। अच्छा। तब की बात है, मुझे ये याद पड़ता है। तो उस वक्त उन्होंने जब मिलाया तो उन्होंने ऐसे सामने देख के बोला, दिलीप भाई ने बोला कि मोहसिन शेख हैं और ये इनकी वाइफ है कमर। जी। तो उन्होंने उस वक्त देखकर कहा कैसी है बहन। पहली बार उन्होंने जब कहा, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरे फादर नहीं थे, मेरी सिर्फ मम्मी और मैं थे। तो जैसे ही उन्होंने बोला कैसी है बहन, तो मुझे एकदम अंदर से कुछ झुरझुरी हुई। हाँ, इन्होंने मुझे बहन कहा, यानी कितने अच्छे हैं ये कि इन्होंने मुझे बहन कह के तो जो मुखातिब किया। पहला संबोधन था उनका वो बहन का था? वो बहन का था। और उसके कुछ इत्तेफाक की बात है कि 2-4 दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार था। जी। उस वक्त मुझे पता था कि शायद ये जो राखी है ये भाइयों को बांधते हैं। पहले मुझे ये पता नहीं था कि ये भाइयों को बांधते हैं, मैं समझती थी कि लड़कों को खाली बांधते हैं। अच्छा। तो पहली राखी शायद मैं अपने हस्बैंड के पास भी लेकर गई थी कि मैं आपको राखी उस वक्त ये मालूम नहीं था कि ये मेरे हस्बैंड हैं। जी। तो इन्होंने मुझे डांटा और बोले कि जाओ मेरे भाई को जाके बांधो, मुझे नहीं बंधवानी। ओके। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा इन्होंने मुझे बहन कहा है, तब मुझे पता लगा था कि ये भाई को बांधते हैं। फिर मैंने वहाँ से राखी खरीदी और उनको पहली राखी वहाँ पर तब बांधी थी जाकर। पहली जब मैंने उनको राखी बांधी थी तब मैंने उनको जो कहा था वो मैं बताना आपको चाह रही हूँ कि राखी बांधते वक्त मैंने उनको कहा कि इतने सारे लोगों को मिली थी लेकिन ये बात मेरे दिल से किसी के लिए नहीं निकली थी। जी। यानी वहाँ पर दिलीप भाई भी हैं और भी बहुत सारे लोगों को मैं मिली थी। जी। राखी बांधते वक्त मैंने उनको ये बोला कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। वाह, क्या बात। तो वो बहुत जोर से हंसे और बोले क्या मुझे बद्दुआ दे रही है? बोले मेरा जो ये काम है ये ठीक है। मुझे एक बात बताएं आप जी। आपने उनको ये दुआ दी कि आप गुजरात के सीएम बन जाएं और वो बन भी गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरे जो दर्शक पूरी कहानी मैं सुना दूं कि क्या हुआ? थोड़ी सी बहुत जरूरी है, कुछ तो इसमें बात है। जी, जी। इसमें तहदारी बहुत है। तो मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या 2013 में आपने उनको प्रधानमंत्री बनने की भी दुआ दी थी? बिल्कुल। देखिए दी थी। इसके वो गवाह है। पहली राखी पे ये दुआ दी थी जी। और उसके बाद जब वो बन गए तब मैं उनके पास गई सामने खड़े होकर। उन्होंने मुझे दूर से देख लिया था कि वो सब लाइन होती है जो राखी बांधने आते हैं। फिर उन्होंने देख लिया तो उन्होंने मुझे बुलवाया वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा कि
मैं हंसी और मैंने बोला देखा आप सीएम बन गए, तो बहुत खुश हुए, हंसे वो। और फिर दूसरी राखी जब मैं बांध रही थी, मैंने कहने लगे आप क्या दुआ देगी, मैंने कहा मैं ये कहूँगी कि मैं दुआ करती हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। तो फिर वो हंसे जोर से, वो फोटो भी है मेरे पास उनका हंसता हुआ। दीदी 2024 आने वाला है, मैं चाहता हूँ 2024 की दुआ आज आप इस मंच पे दे दें। इंशाल्लाह वो फिर से आएंगे और फिर से इसी तरीके से काम करेंगे और हम सबकी दुआएं उनके साथ में हैं। क्या बात, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत बहुत आभार आपका, आप यहाँ आई। इतनी बातें मैं आपसे कर सकता हूँ कि पूरी शाम पूरी रात निकल जाए। ये तो आप जानती हैं कि ये उत्सव के जो मौके हैं ये आपके भाई हमें देते रहेंगे, जी जी, बार बार देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली मुलाकात तक बहुत बहुत नमस्ते, अभिवादन और आभार आपका जी। राखी की डोर मोदी जी को अपनी बहन से जोड़ती है और विश्वास का सूत्र उन्हें पूरे गुजरात से जोड़ता है।